Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं मीन राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या आ रहा है पाइसेस आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप करने वाले हैं टू ऑफ सॉर्ड के साथ। पाइसेस टू ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपको ना किसी तो भी काइंड का कंफ्यूजन चला आ रहा है। मे बी स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ 2025 आप कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आपको ना एक्चुअली पता सब रहता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना तभी आप स्टक हो जाते हैं, तभी आप स्टेप नहीं ले पाते। तो ये कार्ड बता रहा है कैसे आप स्टेप लोगे जब आप क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। यहाँ पे ना आप देखना ही नहीं चाहते हैं रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में क्या सही है, इमोशंस में आके डिसीजन ना लें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी। मे बी पिछले समय आपको यूनिवर्स के साइड से कुछ चॉइसेस दी गई थी, लेकिन आपका एक गलत डिसीजन, आपकी एक गलत चॉइस आपको इस मोड में लेके चली गई। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप एंटर हो चुके थे। कोई बात नहीं है, आपके डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं। और कैसे गलत होते हैं, क्योंकि आप ईगो में आके डिसीजन ले लेते हो। ईगो में ना आए, सबसे पहले एक लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करिए। ये एक ब्लाइंडनेस का कार्ड होता है। तो ब्लाइंडली जो आप ट्रस्ट कर लेते हो किसी पे, या आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कई बार, तो अपना ही लॉस कर बैठते हैं। चाहे मैं करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, तो अपने लॉस का कारण मत बनिए। सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ चीजें अगर आपको अवॉइड करना पड़ रहा है तो बिल्कुल कर दीजिए। हर चीज के बारे में ना मेंटल लेवल पे विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इमोशंस एकदम ब्लॉक्ड हो चुके थे, मतलब आप एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हो, बहुत कुछ लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उस चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं है। तो वो ब्लॉक्ड इमोशंस रिलीज होंगे। आपके पर्सन अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, आपको लेके कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने के लिए। आपको ना एक फियर एंजाइटी बना हुआ है, वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं। कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। और मैं एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर की बात कर रही हूँ। तो कोई लॉयल्टी आपके लिए ज्यादा शो कर सकते हैं। एक बात बता दूं पाइसेस, पिछले समय से ना आप अपने आप को इनकैपेबल समझ रहे हैं, ये ना करें। आप बहुत सारी कैपेबिलिटीज रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं। जब आप अपनी पार को समझेंगे ना तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप पे कभी डाउट ना करें। जो डाउटफुल सिचुएशन आपको बनी रहती है ना, सेल्फ को लेके उन एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक लोग आप पे बिलीव करना शुरू करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये आपको बोलता है कि गिव अप नहीं करना है आपको। ठीक है, कई बार मैंने बोला ना कंफ्यूजन में आके चीजों पे आप गिव अप कर देते हैं, अपने एम्स अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर देते हैं। ये ना करें, आगे बढ़ते चले जाना है। जो ऑन गोइंग बैटल आपकी लाइफ से चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा और एक क्लैरिटी मिलेगी आपको। एक बैकबोन की तरह यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं, आपके फेवर में काम बना रहे हैं। जो पास्ट फेलियर्स आपके रहे हैं, उन पास्ट फेलियर्स के लेसन्स को लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। और ये डिफेंसिव पर्सनैलिटी को बनने को बता रहा है। तो पिछले समय से मैंने बोला ना, आप कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी नहीं थी या वो पार नहीं थी कि आप एक्शन ले सके। तो वो डिफेंसिव पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, पार आप गेन कर रहे हो। जो सेटबैक आपको लगे हुए हैं, ठीक है, उन सेटबैक से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में जो टफ टाइम था आपका वो जा चुका है, क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब मीन्स आपको लोग प्रायोरिटाइज भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी समझे। वरना पहले क्या करते थे, आपसे अपना काम भी निकलवाते थे और आपको साइडलाइन कर देते थे, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। जब से आपने ये थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है, एक बाउंड्री सेट करना स्टार्ट किया है, तो वही बात है, आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिक लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार रखते हैं, आपके वर्क प्लेस पे ये आपसे मिल सकते हैं। या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि जब आप सोशलाइज होंगे ना तो आपकी कंपैटिबिलिटी भी
किसी से मैच हो सकती है। हैंगमैन का कार्ड आ गया है तो मतलब आप जो चीजों में स्टक हो चुके हैं, जो सिचुएशंस अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है जैसे कि आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज भी वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना शुरू करेंगी चीजें। अब देख लो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है, तो माइंड में आपके प्रॉपर आइडियाज आते हैं, प्लानिंग आती है, बस इंप्लीमेंट आप नहीं करते हैं ना। तो फरवरी के स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि जनवरी में आपने देख लिया विचार करने से तो कोई काम नहीं बनता है जब तक आप एक्शन ना ले। आपने अपने आप को सेल्फ लिमिटेड कर रखा था, तो उस लिमिटेशंस को आप ब्रेक कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो उन एनर्जीज को, उन लोगों को जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, ट्रैप चल रहे थे, पता है आप पिछले समय से, मतलब आपको लग रहा था कुछ लोगों ने आपको बांध दिया है, आप चाह के भी एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, तो उस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश करोगे। और मैं एक बात बताऊं, आपकी जो मेंटालिटी चली आ रही थी इतने समय से, थिंकिंग मोड चला आ रहा था, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। आपकी रिलेशनशिप की मैं बात करूं, क्योंकि आपके पर्सन जो अभी चीजें आपको क्लियर नहीं कर रहे थे, उनको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कंफ्यूज चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, तभी एक्शंस नहीं ले पा रहे। तो दूसरों की प्रॉब्लम समझने की आप कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो वन बाय वन करके रिलीज होंगी ही, लेकिन दूसरों के लाइफ में कई बार आप समझ नहीं पाते, उनको सेल्फिश समझते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई सेल्फिश हो। ओके, समझिए जितनी प्रॉब्लम्स आप झेलते हो ना, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे ज्यादा परेशान हो। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, मूव ऑन करने की एनर्जी आ गई है, तो आप इन्हीं नेगेटिव चीजों से मूव ऑन कर रहे हैं। ये एक ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है, कहीं शिफ्ट आप होने वाले हैं, लेकिन अपने बैगेज को साथ लेके ना जाएं। अगर आप सोच रहे हो कि प्रेजेंट आप जहां पर हो उससे कहीं और प्लेस चले जाओगे तो आपको खुशियां मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। हैप्पीनेस कब मिलती है? जब आप अपने बैगेज को रिलीज कर देते हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज को पीछे छोड़ देंगे, तभी ना एक न्यू बिगिनिंग देख पाओगे, तभी चेंज देख पाओगे। तो चेंज देखने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक डायरेक्शन यूनिवर्स के साइड से दिखाई जा रही है, डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाइए। जो स्ट्रगल फेस किया है उसका रिवॉर्ड आप देखने मिल सकता है। एंड ये दिख रहा था कि आप पिछले समय से अपने ही वे में ना लॉस्ट हो चुके थे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे करियर को ग्रो करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप डील करना चाहिए। तो वो लॉस्ट वाली एनर्जी से आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो फोकस आपका वीक चला आ रहा है ना पिछले समय से, फोकस आपका मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस, एंजाइटी चला आ रहा था, वो फरवरी के स्टार्टिंग में रिलीज हो सकता है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, एक एक्साइटिंग न्यूज, पॉजिटिव न्यूज एंट्री करती हुई दिख रही है। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और क्योंकि ये 10 नंबर को शो कर रहे थे, कंप्लीशन आप फील करोगे विद इन 10 डेज ही। पेज ऑफ सॉर्ड आ गया, मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है, मतलब करियर पे भी फोकस करना, रिलेशनशिप पे भी फोकस करना, फैमिली मेंबर्स को भी डील करना। तो ये बता रहा है आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को जो शाइन कर सकती है, जो ग्रो कर रही है एक्चुअली। तो अपने आप को वीक ना समझे, जो आपके माइंड में न्यू आइडियाज, प्लानिंग आ रहे हैं ना, आप उन्हें इंप्लीमेंट करोगे। और आपको एक छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है, क्या? थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले थोड़ा सा विचार करिए। कई बार आपके कुछ शब्द ऐसे रहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे आप यूज कर लेते हैं कि सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाता है, तो ये ना करें। शायद आपके रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट होने का रीजन यही है क्योंकि आप विचार करके नहीं बोलते हैं। तो अपना जो पर्सपेक्टिव आपने लोगों को बना रखा है ना, लोगों के बारे में, उसको थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। तभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, करियर में भी वही चीज है। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाह रहे हैं, पॉजिटिव लोगों से बिहेवियर चाह रहे हैं ना अपने आप को लेके, तो अपने शब्दों में चेंजेस लेके आइए। पॉजिटिविटी आपको यूज करनी पड़ेगी, वर्ड्स अच्छे यूज करने पड़ेंगे। और आप देखो यहाँ पे कितना येलोइश कार्ड है, तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो रिगेन हो सकती है। कम्युनिकेटिव आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। और आपके पर्सन भी जो अभी ब्लॉक चल रहे थे ना, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, वो भी कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, आपके सही कोई एक्शन लेके आ सकते हैं। जो इनजस्टिस आप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि सारे चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 6 ऑफ सॉर्ड। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है अभी भी आप कुछ लोगों की निगेटिविटी को ना पकड़ के बैठ गए। देखिए 1 साल पहले किसने आपके साथ क्या बिहेवियर रखा,
ठीक है, उसको याद रखना चाहिए, लेकिन इतना भी क्या विचार करना उस चीज को लेके। वो जो पर्सन ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपकी बोट मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है, पीछे जाती हुई दिख रही है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ये ना करें। जब बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, तो आप क्यों स्टक चल रहे हैं? आपको जल्द से जल्द इन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देना चाहिए। बहुत कुछ आप में इंप्रूवमेंट आया। मैं एक बात बताऊं, इतने समय से पाइसेस में आपकी रीडिंग कर रही हूँ, शो हो रहा है कि इंप्रूवमेंट आना तो आप में शुरू हो रहा है। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट लाने लगे हैं, सेल्फ चेंज लाने लगे हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि कोई आके आपको गाइड करे, आपको सलाह दे, तभी आप में चेंज आएगा। आप इतने कैपेबल हैं कि हैप्पीनेस के साइड आगे बढ़ सके। लेकिन वही बात है कि माइंड आपका अभी भी उस बैकवर्ड सिचुएशन में जा रहा है, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रहा था, जो आपको स्टक कर रहा था, जो आपको कंफ्यूज कर रहा था। तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ओके पाइसेस, बॉटम से देख लेते क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का अभी भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, जो अननेसेसरी कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी टॉपिक से आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो आप इसी चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 डेज। मतलब आपको लग रहा है कि इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। ये आपके कुछ खास लोग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या आपके पर्सन ही हो सकते हैं। तो कुछ समय के लिए आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए है पीस, आपको शांति चाहिए लाइफ। 2025 के स्टार्टिंग से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दियो पाइसेस। ठीक है, तो यूनिवर्स हर पल आपका सपोर्ट करते हैं। अपने आप को डील करना आपको आना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है पाइसेस। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है? अ टाइम फॉर हीलिंग। तो मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, हीलिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। तो जो निगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे। हीलिंग यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हैप्पी फील करोगे एक्चुअली आप। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस। क्या आ रहा है? रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहा होगा उसमें रिकवरी आएगी। आपके रिलेशनशिप में जो निगेटिव एनर्जीज थी उसमें रिकवरी देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स भी, एंजल्स भी आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट करिए एक्चुअली। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पे टाइम, पे फॉर योर डीड्स। तो जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने सबके लिए बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया है, बहुत हेल्प की है, आज वो लोग आपके अगेंस्ट हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। लोग नोटिस करें या ना करें, सारी चीजें यूनिवर्स, भगवान को पता है आपने क्या किया है और लोगों का बिहेवियर आपको लेके क्या रहा है। तो वही चीज है, पे टाइम। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं और आपको एक हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ट्रिपल स्पाइरल, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम। मैसेज दिया जा रहा है कि न्यू लेसन जो आप लाइफ में लिए हैं उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सुनिए कि यूनिवर्स आपसे क्या चाह रहे हैं। आपका इंट्यूशन मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ट्रिपल स्पाइरल है, तो जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी, अनरिजॉल्विंग इश्यूज, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजन। तो ट्रस्ट योर एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज का कार्ड आ गया। आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है। तो जैसे आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे, आपका विजन क्लियर रहेगा कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये क्लैरिटी जैसे आपको मिलेगी वैसे ही आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगी। कि पाइसेस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।